दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है और नवाज़ शरीफ को कितनी मायूसी और शर्मिंदगी उठानी पड़ी ये जो उन्होंने स्पीच की है। उसके अलावा जो इमरान खान ने विक्ट्री का जो मैसेज दिया है, और दूसरी चीज़ ये भी बताऊंगा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने एक खुशखबरी दी है, जल्द इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं। तो सारा जो है आज जो कप्तान ने जो एक पैगाम दिया है वो एक विक्ट्री है, जिसको हर कोई ये एक्सेप्ट कर रहा है कि कप्तान ने बड़ा पैगाम दिया है जो एआई मैसेज के ज़रिए जनरेट किया गया है। पहले वो आपको सुना देते हैं और उसके बाद और टॉपिक्स पे आते हैं, और नवाज शरीफ ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। मेरे पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आज़ादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। आपने मेरे भरोसे का मान रखा और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफ़ी पर लिख रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबने तारीख रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फ़ख्र है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक कौम बना दिया है। सबने आपके वोट की ताकत देखी है, अब वोट की हिफाजत करने की सलाहियत भी दिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान साहब ने ये वाज़े पैगाम दिया है कि हमने विक्ट्री की है और 170 सीट का दावा कर दिया है। बहुत बड़ा दावा है। उसने ये भी कह दिया है कि हम 170 सीट, क्योंकि 45 जो फार्म है उसके मुताबिक 170 सीट का इमरान खान साहब ने क्लेम किया है। लाइक 2/3 मेजॉरिटी नज़र आ रहा है। तो उसके बाद यूएसए, यूरोपीय यूनियन ने दावा कर दी है, ये मुतालबा कर दिया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि इलेक्शन में बड़ी धांधली हुई, बेज़ाब्तियाँ हुई, उसकी जांच की जाए। और डेविड कैमरून जो फॉरेन मिनिस्टर है यूके का, उसने भी मज़म्मत की है। उसने कहा है कि बहुत सारे कारकुनों को जेल में डाला गया, जो लार्जेस्ट पार्टी का पॉपुलर लीडर है इमरान खान को जेल में डाला गया। वो सारी चीज़ों की उन्होंने मज़म्मत की है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा कर दिया है कि जितनी भी अरेगुलरिटीज़ हुई हैं, जहाँ जहाँ धांधली हुई है, उसकी प्रोब होनी चाहिए। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि एक तरफ तो नवाज शरीफ भी क्लेम कर रहा है कि उसकी ने विक्ट्री स्पीच कर दी, और दूसरी तरफ इमरान खान ने भी जेल से जो एआई मैसेज आया है विक्ट्री स्पीच का वो भी क्लेम कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए सही नहीं है कि दो दो लीडर जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं। ज़ाहरी तौर पे तो ये नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ को इखलाकी तौर ये क्लेम नहीं करना चाहिए था। जब भी नवाज शरीफ स्पीच कर रहा था तो उससे एक फेस से पता चल रहा था कि फेस में 12 नज़र आ रहे थे, और पता भी है कि उसने 30 सीटें उससे की कम है। 68 उन्होंने सीटें ली हैं। पीटीआई तकरीबन आलमोस्ट 100 के करीब जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया हुआ है। दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है तो उसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया, थोड़ा वो आपको पढ़ के सुना लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं। इस हफ्ते के शुरू में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने सियासी जमातों उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ तशद्दुद की मज़म्मत की। उसने खान की पार्टी के रहनुमा और हामियों को हिरासत किए जाने, गिरफ्तारियों, तवील अरसे से हिरासत तक में ले जाने अंदाज पर तशवीश का इज़हार किया। जो आपने देखा जिस तरह उनको अरेस्ट किया गया था, बड़े केसेस बन रहे थे, एक केस से उनकी ज़मानत हो जाती थी तो फिर दूसरा केस, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया ने कहा है कि अगली हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे और किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को मुबारकबाद नहीं दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून का बयान में कहा गया कि इंतख़ाबात की शफाफियत और शमूलियत का फुक़दान पर शदीद तशवीश का इज़हार किया गया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद कानूनी मुकदमात चलाए गए जिसने उन्हें बतौर उम्मीदवार नाअहल करार दिया, उन्हें तवील कैद की सज़ा सुनाई, गलत काम से इनकार करता रहा। क्योंकि इमरान खान ने उनकी बात नहीं मानी तो जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जो रियासत थी, तो उस पर उन्होंने केसेस बनाए और जाली केसेस भी बनाए गए। आपको पता है कि लास्ट टाइम उसको 10 साल एक केस में सज़ा, दूसरे में 14 साल सज़ा, तो 24 साल की सज़ा इमरान खान साहब को हो चुकी है। उस पर डेविड कैमरून, जो पहले आपको याद होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर भी पहले प्राइम मिनिस्टर भी था यूके का, अब वो फॉरेन मिनिस्टर है यूके का, उसने भी ये कहा है कि ये जो है उसकी मज़म्मत की है, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है पाकिस्तान में और इलेक्शन के रिज़ल्ट को रिगिंग के थ्रू बिल्कुल चेंज किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, अब इस वीडियो में आपको थोड़ी मैं चीज़ें बताऊंगा कि ये जो आगे भी जो मेरा व्लॉग होगा इस वीडियो के जो है आगे पीछे होगा, तो नवाज़ शरीफ ने जो स्पीच की है उसने क्या कहा है मियाँ साहब ने, वो एक एक चीज़ हम आपको बताते हैं और एक एक चीज़ गौर से सुनिएगा।
मियां नवाज शरीफ ने कहा कि स्पीच करते हुए कहा कि वो एक लार्जेस्ट पार्टी उभर के उतरी हैं इस इलेक्शन में, उभर के आई हैं इस इलेक्शन में, पीएमएल नून उभर के आई हैं, और फेस पे तो इतना फेस भी साथ नहीं दे रहा था, एक्सप्रेशन भी साथ नहीं दे रहे थे। उसके बावजूद भी मियां साहब ने कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि हमने जो है विक्ट्री कर ली है और हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हम तमाम पार्टियों को साथ लेके चलेंगे, हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, किसी के साथ भी लड़ाई नहीं चाहते। हम पीपल्स पार्टी समेत जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं सबको इनवाइट करते हैं पाकिस्तान को रोशन देखने के लिए, आप सब जो है हमारे साथ दें। लेकिन मियां साहब को भी पता था कि हमने सीटें भी कम जीती हैं और इतनी हुकूमत भी पावरफुल नहीं होगी, तो टकराव की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ जो सीटें हैं वो जो इंडिपेंडेंट जिनको पीटीआई की सपोर्ट है, जो मतलब जो पीटीआई की कैंडिडेट्स हैं, तो वो ज़ाहिर है लीगल बैटल भी लड़ेंगे, स्ट्रीट जो प्रोटेस्ट है पीसफुल वो भी करेंगे, हर जगह इंटरनेशनल मीडिया का भी प्रेशर है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो मियां साहब को मैनेज नहीं कर पा रही। जो वो मियां साहब जो ख्वाब देख के आए थे वो ख्वाब पूरे नज़र नहीं आ रहे। तो उस वजह से मियां साहब बहुत एक शर्मिंदगी में ये स्पीच की और सब ने इस पर क्रिटिसाइज़ किया। इवन जो पीएमएल नून के जो काफ़ी रहनुमा उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया। ज़ुबैर अहमद जो फार्मर गवर्नर सिंध है, जो पीएमएल नून में है, उन्होंने भी इसको जो है शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा कि मियां साहब को ये स्पीच नहीं करनी चाहिए थी, मियां साहब बहुत गलत कर रहे हैं, किसी का मैंडेट चोरी करना बहुत गलत बात है। इस तरह की बातें करते। तलत हुसैन ने भी कहा कि ये बहुत ही मायूस कुन स्पीच थी, और क्योंकि तलत हुसैन का जो अगर जर्नलिस्ट है वो अक्सर जो है आपने देखा होगा कि मियां साहब के पॉइंट ऑफ व्यू को, नॉन लीग को बहुत ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन उन लोगों ने भी जो है इस पर क्रिटिसाइज़ किया कि मियां साहब ने मैंडेट चोरी करने की कोशिश की है और ये बहुत ही शर्मिंदगी वाला माहौल है। और दूसरी तरफ कप्तान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि विक्ट्री स्पीच आपने शुरू के वीडियो में आपने शुरू में ही सुनी थी मेरी वीडियो में, जिसमें उसने 170 सीटों का क्लेम किया है। अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ने जो उनको सीटें दी हैं तकरीबन 100 अप्रॉक्सीमेटली 100 सीटें हैं, और जो हुकूमत बनाने के लिए चाहिए 133। अभी बैरिस्टर गोहर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में थोड़ी देर पहले, जिसमें ये कहा है कि हम एहतजाज के लिए कॉल दे रहे हैं और हम हुकूमत बनाएंगे, केपीके में भी हुकूमत बनाएंगे, हम जो है वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे, पंजाब में भी हम सबसे आगे हैं, पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। तो उसने इस तरह उन्होंने कहा है कि हमने 45 सीट से केपीके में से 39 जो है एमएनए की सीटें जीती हैं। ये तारीख रकम कर दी है और इमरान खान का आवाम ने साथ दिया है, और इसका यही मैसेज है कि हम गुलामी कबूल नहीं कर रहे। हम जितने भी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट है, अदालत और जो है और भी जो इदारे हैं, सबसे यही अपील करते हैं कि हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए, हमें जो हमें आइन ने हक दिया है वो हमें दिया जाए। और उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, और ये भी उन्होंने क्लेम किया है कि इमरान खान जल्दी जेल से रिहा हो रहे हैं, इमरान खान जल्दी बाहर आ जाएंगे क्योंकि उसकी अपील लगी हुई है हाई कोर्ट में। तो ये जो मुकदमात उसमें बनाए गए हैं वो सारे जो हैं सियासी हैं, और उसमें इतना दम नहीं है, उसकी ज़मानत भी हो जाएगी और जल्द वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि एक भी मुकदमा इमरान खान पे इतना साबित नहीं कर सके जिस तरह उसको सज़ा दी गई थी जल्दी। और ये पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन होती है वही है जिन्होंने की है। तो उसने ये भी एक खुशखबरी भी आवाम को देने की कोशिश की है कि आवाम डट के खड़ी थी, हमारे जितने कैंडिडेट्स खड़े थे। उसने भी ये वही बात की इमरान खान की कि हमारे 45 फार्म के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी ये क्लेम किया है जिसके पास 45 फार्म होगा तो उसकी सीट पक्की है। तो अब यही है कि वो जो है किसी मकाम पे शिफ्ट हो गए हैं लोग, जो जहाँ पे सेफ़ जगह हो, जहाँ पे उनसे फार्म ना छीना जाए, जहाँ पे उनको अरेस्ट नहीं किया जाए, जहाँ से उनको सिग्नेचर ना ली जाए। तो लोग जो हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं ऐसे मकामात पे जो उनको महफूज बनाएं और कोर्ट में ये पेश कर सकें। जब कोर्ट या इलेक्शन कमीशन में ये चीज़ पेश करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 मिनट भी नहीं लगेगा और इनको ये सीट मिल जाएगी। इस तरह पीटीआई जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। और पीटीआई वालों ने साबित किया है कि मुश्किल वक्त में जो विदाउट लीडरशिप, सारी इनकी लीडरशिप बड़ी जेल में थी और बड़े जो उनके क्या कहते हैं टीम थी उसको तोड़ा गया, उठाया गया, केसेस बनाए गए, और उसके बाद जो उन्होंने सीटें जितवाई हैं, नवाज शरीफ साहब को एक सीट जितवाई है 50,000 लीड दे के, और भी जितनी सीटें हैं, कराची में इनको एक भी सीट नहीं दी पीटीआई वालों को। और पीटीआई वाले क्लेम कर रहे हैं कि कराची में भी पता नहीं कितनी सीटें हैं जो 45 फार्म के मुताबिक उन्होंने जीती है, और वो भी कोर्ट में लेके जाएंगे। 5-6 सीटें कराची से उन्होंने क्लेम किए हैं, इस तरह केपीके से किए हैं, पंजाब से किए हैं। तो ये मतलब ज़ाहिरी तौर तो इंटरनेशनल मीडिया को भी नज़र आ रहा है कि इमरान खान की